कि अगर हम इश्तियालंगेज़ी दिखाते हैं या हम एक डिटरेंस शो करते हैं, रिटेलिएशन दिखाते हैं, तो कहते हैं देखो ये दहशतगर्द हैं, पहले कहते दहशतगर्द है। जब वही काम करते हैं तो वो क्या प्ले कार्ड करते हैं, वो कहते हैं ये हमारी नो गो एरियाज़ है। रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अब हम तो खैर बड़े गुनहगार लोगों में फॉलो करते हैं, उनके पास तो कॉपीराइट्स थे आप सल्लम के अहकामात को आगे मज़ीद जारी करने के, तो उन्होंने ये जब एक असूल निकाला था कि सर तन से जुदा, ये हमारा बनाया हुआ नहीं, बेसिकली उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक चीज़ डिसाइड की थी। तो मैं समझता हूँ उनसे बेहतर दीन का शऊर हम नहीं रख सकते। अगर उनके डिसीजन था तो मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल इस बात पर अमल करना चाहिए, ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि ताकि एक मसाली हो उस दूसरी कंट्रीज़ को भी, इंडिया को भी, जो बीजेपी है उनको भी पता चले कि मुसलमान जाग रहा है। गुस्ताखी रसूल अब से नहीं, आपसे जब से इवन के आपके पिछले 500-600 साल से ये उतार रहा है। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान सबा जमील। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एक मामला जो हर मुसलमान को तैश में लाने के लिए किया गया है वो है गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इंडिया की एक खातून की तरफ से किया गया है। और वो अपने इंटरव्यूज़ में ये कहती फिर रही है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिस पर मुझे कह दिया गया कि सर कलम ये वो। तो भाई गुस्ताखी रसूल के बारे में हमारी आम आवाम क्या राय रखती है कि वो किस किस्म के तैश में है, आइए जानते हैं आम आवाम से और जानें कि उनसे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत किस उम्र में दी गई और उन्होंने कितने साल नबूवत की। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको पता है आजकल गुस्ताखी रसूल के बारे में सारे मुसलमान जो वो तैश में हैं, तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? तैश में होना चाहिए और आना भी चाहिए, क्योंकि जिस हस्ती के लिए अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है उनको कोई किसी दूसरे नॉन मुस्लिम को इस बारे में कोई हक नहीं है कि आप उनके बारे में ना इल्मी की वजह से कोई ऐसे बयानात दो। हम तो मुसलमान तो पहले कोशिश करते हैं कि किसी के बुत को, किसी के खुदा को बुरा ना कहे। हमारे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने लिखा है कि तुम किसी के खुदा को बुरा ना कहो एवस कि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा ना कहे। इसीलिए हमारे इस बात पे यकीन है, हम किसी को बुरा नहीं कहते। सो प्लीज़ आप भी हमारे खुदा को बुरा ना कहें, हमारे नबी को बुरा ना कहें। एवस अगर आप गुस्ताखी करेंगे तो हमारे पास एक ही हल है, जिसका जो गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से अलग होगा। और ये वो बड़ी ना अपने इंटरव्यूज़ में कहती फिर रही है कि मैंने कोई इतनी बड़ी बात नहीं कर दी कि सर तन से अलग कर दिया जाए, ये हो जाए वो हो जाए, यानी बहुत प्राउडली, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से वो ये बात करी है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? इस बारे में मेरी यही राय है कि वो अभी भी नाइल्मे में है। देखो कि मुसलमानों को भी चाहिए कि दरमियाना रास्ता अख्तियार करें। ज़्यादा ही ज़्यादा आप इंसान की नेचर है कि आपको 2 बॉक्स दिए जाएं कि आपने एक बॉक्स को खोलना, दूसरे को नहीं खोलना। आप दिन रात आपको नींद नहीं आएगी कि यार दूसरे बॉक्स को क्यों नहीं खोलना, इसको खोल के मैं देखूं कि इसके अंदर है क्या। ये इंसान की नेचर है। जिस चीज़ से आप उन्हें रोकेंगे, आप उन्हें एजुकेट करेंगे भाई। इस वजह ही वजह कि हम उन्हें अफजल नबी, मतलब कि पूरी कायनात का सरदार मानते हैं उनको। बेशक वो सरदार हैं, इसकी वजह क्या है कि वो सरदार बने हैं, ये आप एजुकेट करें। जब आप किसी को धमकियाँ देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, मुसलमान ऐसे नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब जाकर हथियार उठाया कि जब सारे रास्ते ख़त्म हो गए। वो नरमी उन्होंने उनके लहजे में, उनकी ज़िंदगी में, उनकी हर चीज़ में नरमी थी। तो हमें भी नरमी से इन लोगों को समझाना चाहिए। फिर बिल्कुल समझाना तो चाहिए। अगर नहीं समझते, वो कहते हैं कि भाई हम डट के खड़े हैं, फिर दूसरा कोई रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। सर नामंजूर है, ऑब्वियसली नामंजूर था, नामंजूर है। ये डिसीजन ये हमारा आपका नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर से भी एक चीज़ चलती हुई आ रही है। अब हम तो खैर बड़े गुनहगार लोगों में फॉलो करते हैं, उनके पास तो कॉपीराइट्स थे आप सल्लम के अहकामात को आगे मज़ीद जारी करने के, तो उन्होंने ये जब एक असूल निकाला था कि सर तन से जुदा, ये हमारा बनाया हुआ नहीं, बेसिकली उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक चीज़ डिसाइड की थी। तो मैं समझता हूँ उनसे बेहतर दीन का शऊर हम नहीं रख सकते। अगर उनके डिसीजन था तो मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल इस बात पर अमल करना चाहिए। अगर इस्लाम के बिगिनिंग में इनिशियली इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी तो मैं समझता हूँ ता क़यामत इस चीज़ की इजाज़त नहीं हो सकती। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया वाले ये जो भी ये गुस्ताखी कर रहे हैं, वो इस गुस्ताखी को मानेंगे कि हमने गुस्ताखी की है? गुस्ताखी इनफैक्ट मैंने उस औरत के इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो एडमिट तो करती है, बट शी थिंक्स के इतनी कोई बड़ी बात नहीं उसका ये लफ्ज़ कह देना, बिकॉज उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे का अंदाज़ा नहीं है। वो ऑब्वियसली हिंदू है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, मुस्लिम्स की फीलिंग्स या हमारे अकायद से उनको फ़र्क नहीं पड़ता जैसे ही। और मुसलमानों के साथ उनका जो सलूक है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हम वैसे देख सकते हैं। मुसलमानों को छोड़ के बाकी माइनॉरिटी, सिख वगैरह देख लें आप, उनके साथ उनके क्या मिनॉरिटी से सुने तो वो यही कहते हैं कि भाई हमारा तो यहाँ पर जीना मुहाल किया हुआ है। हाँ,
तो मुसलमानों के साथ वैसे ही शुरू दिन से यहूदियों की दुश्मनी, हिंदुओं की दुश्मनी, अंग्रेज़ों की दुश्मनी, तकरीबन आप जब से देखो, जब से इस्लाम आया है, हर तकरीबन बाकी हर सेक्ट जितने भी रिलीजन है इस्लाम के ख़िलाफ़ चलते हैं, तो उनका फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो शायद काफ़ी कुछ जानबूझ के करते हैं मुसलमानों को हर्ट करने के लिए, या मुसलमानों को पिन पॉइंट करने के लिए, इनको इश्तिहाल दिलाने के लिए, ताकि उन्होंने जो टेररिज्म का इन पर लेबल लगाया है वो बहुत अच्छी तरीके से ऊपर है। क्योंकि वो खुद ही हम लोगों को टेररिस्ट नहीं है। अब हम लोगों को आप गुस्सा दिलाओगे, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करोगे, तो हम लोग तो पॉइंट आउट होंगे ना, फिर हम लोग तो तैश में आएंगे, गुस्सा करेंगे, क्योंकि ये हमारा इस्लाम है, हमारा मज़हब है। लेकिन इस लोगों को वो ठप्पा लगा देते हैं, टेररिज्म, टेररिस्ट हैं, ये है वो, हम इसे रिलेट कर देते हैं हमें। मैम मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, बाय से आप होलोकास्ट पे बात नहीं कर सकते। आप इंडिया में चले जाएं तो आप गाय को ज़िबा नहीं कर सकते, ऐसे ही है। मुसलमानों को मार देंगे। लेकिन जब वो इस तरह की एक्ट करते हैं या वो इस तरह की गुस्ताखी करते हैं, तो दे एक्सपेक्ट अस टू बी साइलेंट। वो चाहते हैं कि हम चुप हो जाएं। हम चुप हो जाएंगे, फिर वो हमें टेररिस्ट कह के चुप करवा देते हैं। बिल्कुल, बिकॉज उनके पास प्ले कार्ड बहुत अच्छा है ना, कि अगर हम इश्तिहाल दिखाते हैं या हम एक डिटरेंस शो करते हैं, रिटेलिएशन दिखाते हैं, तो कहते हैं देखिए दहशतगर्द हैं, पहले कहते दहशतगर्द है। जब वही काम करते हैं तो वो क्या प्ले कार्ड कहते हैं, कहते हैं ये हमारी नो गो एरियाज़ है। हमारी बारी पे, मुस्लिम्स की बारी पे नो गो एरियाज़ ख़त्म हो जाते हैं, उनकी बारी पे नो गो एरियाज़ भी आ जाते हैं, बहुत सारी और बातें भी निकल आती हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारी बारी पे सब कुछ जायज़ होता है। अच्छा सर, आज मेरा एक और मतलब कि इसी के साथ सवाल है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत किस उम्र में दी गई थी? से एक हदीस के मुताबिक अगर हम देखें ना, तो हदीस तो ये थी कि एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपको नबूवत कब दी गई, तो आपने कहा कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए मिट्टी भी इकट्ठी नहीं की गई थी, तो मुझे अल्लाह ने नबूवत सौंप दी थी। वैसे दुनिया के एतबार से नबूवत के लाने 40 बरस की उम्र में किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी उम्र में, मतलब कितनी उम्र तक ये नबूवत मतलब कि कितने साल तक? 23 साल तक। बूदी कुत्ता, बूदी कुत्ता, गुस्ताख रसूल की एक सजा, सरदम से जुदा, सरदम से जुदा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, सरदम से जुदा, सरदम से जुदा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, सजा, सरदम से जुदा, सरदम से जुदा, नारे तकबीर, गुस्ताखी रसूल अब से नहीं, आपसे जब से इवन के आपके पिछले 500-600 साल से ये उतार रहा है, ठीक है। मुख्तलिफ हुक्मरान आए, मुख्तलिफ मुल्कों पे मुख्तलिफ मुस्लिम हुक्मरान, उन्होंने अपनी अपने तहत इस चीज़ को ना सॉल्व किया, इसको मतलब इसको काउंटर किया। मोस्टली ये होता है आपके फ़ॉरेन कंट्रीज़ की तरफ, जो गैर मुस्लिम मालिक है उनमें होता है, या गैर मुस्लिम जो होता है उनकी तरफ से किया जाता है। आज तक किसी ने भी इसके बारे में किसी भी प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाई गई। क्यों? हॉलोकॉस्ट जूइश, ठीक है, अगर आप हॉलोकॉस्ट का नाम भी लेते हैं ना, वो आपको कत्ल करने भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कहीं पे हॉलोकॉस्ट का नाम सुना भी नहीं होगा, कोई लेता भी नहीं होगा। लेकिन आपके मुस्लिम हुक्मरानों की तरफ से ऐसी पॉलिसीज़ अभी तक कोई इम्प्लीमेंट किसी हुक्मरान ने। हमें चाहिए कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूट में बड़ा बड़ा करके लिख दें कि गुस्ताखी रसूल सर उड़ा दो भाई, बस ये लिख देना चाहिए हमें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लिखी हुई है कि मुल्क सूद, ऐसा पाकिस्तान का कानून और आइन इस्लाम के खिलाफ नहीं होगा। आपका मुल्क सूद की बुनियाद पे चल रहा है, ऐसा ही है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान के कानून और आइन की बात करें तो उसको तो एक अगर इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन पर देखा जाए ना, जो इंटरनेशनल हम लोग करें, यानी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हम लोग अपने इंटरनेशनल जो बनाते हैं ताल्लुकात, उसमें अगर हम लोग ये लिख दें कि भाई गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो आपका ख्याल है कि कोई किसी हद तक ये पॉलिसी अप्लाई करवाई जा सकती है फॉरेन कंट्रीज़ पर, जबकि हम लोग अपने यहाँ पर कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं करवा सकते? 15 मार्च को ना नमूस रसालत का डे डिक्लेयर किया गया, करारदाद मंजूरी यूनाइटेड नेशन में जी। इंडिया में साथ ही गुस्ताख हो गई है। किसी ने अभी तक कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं हो रहा। इंटरनेशनली कोई एक्शन किसी ने बात की हो? नहीं की हो। हाँ, अरब कंट्रीज़ की तरफ से ज़रूरी एक्शन आया, उन्होंने कुछ चीज़ों को बायकॉट किया इंडियन प्रोडक्ट्स का। लेकिन जहाँ पे आपने वो करारदाद मंजूर करवाई है, क्रिश्चियंस कंट्री किसी भी सरबराह की तरफ से कोई छोटा सा स्टेटमेंट आया? नहीं आया, ठीक है। इस वक्त जो ना, जो इंसान को यहाँ पे मुल्कों अपनी बेहतरी के लिए लगता है ना, वो उसको फॉलो करता है। मैं आपको इसी की रिसेंटली मिसाल देता हूँ। अमेरिका ने कहा कि हम रशिया का बॉयकॉट करते हैं जी, ठीक है, लेकिन तेल नहीं खरीदना, गंदुम नहीं खरीदनी, उसको फायदा नहीं देना। इन शॉर्ट उनका मतलब ये था, जब उनको किसी भी तरह फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं करवाने देना, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करवाना देना। लेकिन इसके बरक्स उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया।
30% सस्ता तेल ले रहा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, नहीं बात मानी। यहाँ पे अपने मुल्क के लिए जो बेहतर होगा ना वो मुल्क करेगा। अनफॉर्चुनेटली मुल्क आम आवाम तो कर नहीं सकती ना। आम आवाम तो ये जैसे रैली अभी आपने देखी निकल रही है, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ नारे लगा रहे हैं, ये आम आवाम सिर्फ यही नारे लगा सकती है ना। प्लान करना, किसी भी चीज़ को अप्लाई करना, ये तो लेजिस्लेचर का काम है ना। अब ये अवाम अच्छे लेजिस्लेचर सेलेक्ट कर ले, ये भी है। ठीक है। सर एक और सवाल है इसी के साथ मेरा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत किस उम्र में दी गई? 40 साल की उम्र में। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी उम्र तक नबूवत की? 60 साल। नहीं, कितनी उम्र तक, कितने साल की? 27 साल। 27 साल कंफर्म? नॉट श्योर राइट नाउ। सर आपको पता है कि आजकल जो मसला है वो मंजर आम पर आया हुआ है गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर सब मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान जब वो तैश पे आए हुए हैं, इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले एज आ मुसलमान मुझे सबसे पहले उनकी उस चीज़ की मजम्मत करता हूँ। इस तरह की ऐसी शर्मनाक ऐसे लफाज उनको नहीं बोलने चाहिए थे। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारी गवर्नमेंट को इस बात पे एक्शन लेना चाहिए। ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि ताकि एक मसाली हो उस दूसरी कंट्रीज़ को भी, इंडिया को भी, जो बीजेपी है उनको भी पता चले कि मुसलमान जाग रहा है। और इसके अलावा ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, इसके अलावा जो दूसरी एक हमारी जैसे तरीके इंसाफ है, जमात इस्लामी है, जितनी भी तहरीकें बनी हुई हैं इस्लाम के लिए, उनको जो पहले किसी भी इशू पे वो लॉन्ग मार्च करती थी या कोई ऐसा स्टेप लेती थी तो निकलना चाहिए, इस्लामाबाद के लिए निकलें या किसी ऐसे पॉइंट पे निकलें ताकि इंडिया दूसरी कंट्रीज़ को पता चले कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं करना। इसके अलावा जो तरीके लब्बाइक है जो किधर सोई हुई है, जो जिसने तरीके इंसाफ पार्टी जब उसकी हुकूमत थी तो निकली थी, इसका मतलब है कि अभी वो उसका किसके साथ कमिटमेंट है तो नहीं है, तो उनको निकलना चाहिए। उनको सब आवाम पाकिस्तानी मुसलमान उनको देख रही है कि वो निकलें, मुसलमान उनके साथ हैं, लब्बाइक है, उनके साथ हम जाएंगे इंशाल्लाह वो तजाज करेंगे, दूसरी कंट्रीज़ को पता चलना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी बना देनी चाहिए जिस पर साफ साफ लिख दिया जाए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि सर जो है वो तन से अलहदा ही किया जाएगा? मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तान में कानून बन भी जाता है तो उसका ये आउट ऑफ कंट्रीज़ के लिए कह रही हूँ, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए कह रही हूँ। ओवरऑल है ना, इस्लामिक जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको एक ऐसा कानून, जिस तरह क्रिश्चियन है या कोई भी ऐसा दूसरा कंट्रीज़ है ना क्रिश्चियन के खिलाफ ऐसी आवाज़ नहीं उठाते, अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो कोई कानून है, ठीक है। इसी तरह एक पूरे वर्ल्ड में एक कानून होना चाहिए, ना कोई मुसलमान किसी क्रिश्चियन किसी ऐसे मसले या ऐसे के मसले के खिलाफ आवाज़ उठाए, ना कोई दूसरा कंट्रीज़ जो हैं दूसरे मसले के क्रिश्चियन हैं वो मुसलमान के खिलाफ आवाज़ ना, ऐसा कानून होना चाहिए। अगर कोई होता है तो उनके खिलाफ सज़ा ऐसी होनी चाहिए। ओवरऑल कंट्री में वो उस पर अमल होना चाहिए। जो जितनी भी दूसरी ओवरऑल वर्ल्ड में जो इंसाफ की बने हुए हैं उनको ये होना चाहिए इस तरह की। अच्छा सर, इसी के साथ मेरा सवाल है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत किस उम्र में दी गई? उनको नबूवत जो 40 साल के, कितनी मतलब कि कितने साल तक उन्होंने नबूवत की? उनको नबूवत जो है ना वो 23 साल तकरीबन रही उनकी नबूवत। तकरीबन।